नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। तो देश भर में आज से 15 से 18 साल के बच्चों को यहां पर वैक्सीनेशन देने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं हरियाणा में भी 15,40,000 किशोरों के वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी तरह से यहां पर कर ली है, कमर कस ली है। किशोरों के वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया है कि प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर 15 से 18 साल तक के बच्चों को यहां टीकाकरण किया जाएगा। प्रदेश में 15,40,000 बच्चों को यहां कोवैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। वहीं वैक्सीनेशन के लिए देश भर में बनाए गए कई टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीनेशन का काम शुरू भी हो गया है। वैक्सीन लगवाने वाले बच्चों की यहां पर लाइनें भी लगनी शुरू हो गई हैं। 15 से 18 साल के यहां पर टीनेजर्स वैक्सीन सेंटर पहुंच रहे हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाने के आधे घंटे बाद तक डॉक्टर की निगरानी में ही यहां रखा जाएगा। बता दें कि वैक्सीनेशन के लिए देर शाम तक 6.5 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। रविवार को आज सुबह यहां पर बढ़कर 8 लाख से ज्यादा हो गए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं। अनिल विज, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का साफ तौर पर कहना है कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज से 15 से 18 वर्ग का वैक्सीनेशन है। स्लॉट टाइमिंग के मैसेज करके बुलाए गए हैं यहां पर छात्रों को। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज इसकी शुरुआत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हरियाणा में 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीनेशन यहां पर देनी शुरू कर दी जाएगी। आज से अंबाला कैंट एसडी कॉलेज में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ भी करेंगे। टीकाकरण के लिए बच्चों को स्लॉट टाइमिंग भी दी जा रही है। सुबह से बच्चों की यहां पर लाइनें लगनी भी शुरू हो गई है। कोरोना के नोडल अधिकारी डॉक्टर सुखप्रीत हैं, जिन्होंने बताया है कि पहले ही दिन 190 सरकारी और प्राइवेट स्कूल सहित कॉलेज में टीकाकरण होगा। मुलाना के 15 स्कूल, साहा के 3, नोहनी के 4, सम लहरी के 5, बराड़ा के 15, केसरी के 3, बेटा के 3, उगाला के 5। तो इस तरह से कई सेंटर बनाए गए हैं। जिले में कोरोना का आंकड़ा अगर बताएं तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कुल केसेस की बात कर ले तो 135 एक्टिव केस हैं। रविवार को आए नए केसों में एक बार फिर से स्कूल के छात्र भी संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में विभाग 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए टीकाकरण युद्ध स्तर पर चलाएगा। विभाग का दावा है कि एक सप्ताह के अंदर 60,000 बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। ये लक्ष्य रखा गया है। तो देश भर में आज से 15 से 18 साल के आयु वर्ग के किशोरों के वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया गया है। लगातार तस्वीरें भी हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। 15 से 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन आज से शुरू हो रहा है। बेहद अहम दिन है। तो लगातार अपडेट्स भी हर खबर पर हम आपको दिखा रहे हैं। जिले में कोरोना का आंकड़ा जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिस वजह से ये फैसला जल्द से जल्द सरकार को अब लेना पड़ रहा है। 135 एक्टिव मरीज हैं। रविवार को जो नए केसेस सामने आए हैं शाम तक, उन नए केसेस में स्कूल के छात्र भी संक्रमित पाए गए हैं। जी हां, ऐसे में विभाग 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए टीकाकरण युद्ध स्तर पर चलाएगा। विभाग का यह दावा है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर 60,000 बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो सेंटर्स बनाने की शुरुआत भी कर दी गई है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आज से हरियाणा में 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। तो गुरुग्राम में आज से किशोरों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर बच्चों की लाइनें लगनी भी शुरू हो गई हैं। गुरुग्राम में भी 15 से 18 साल तक के किशोरों को वैक्सीन दी जाएगी। टीकाकरण के लिए यहां पर 77 केंद्र बनाए गए हैं, 39 स्कूल और यहां पर 38 स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। 10 निजी अस्पतालों में वैक्सीन सेंटर भी यहां पर शामिल हैं। तो 10 निजी अस्पताल भी वैक्सीन सेंटर में शामिल है। 7,700 बच्चों का टीका लगने का लक्ष्य रखा गया है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक टीकाकरण होगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 10 निजी अस्पताल भी वैक्सीन सेंटर में शामिल है। न सिर्फ गुरुग्राम बल्कि हर जगह आज से इसकी नई शुरुआत की गई है। लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लगातार अन्य राज्यों की बात कर ले तो वहां से भी तस्वीरें, फिर चाहे उत्तर प्रदेश की हो, गुजरात की हो, उत्तराखंड की हो, हर जगह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तो हमारे साथ सीधा बातचीत करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण लाइव जुड़ चुके हैं। प्रवीण से जानते हैं कि किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है। प्रवीण, जब आप सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं तो किस तरह से नजारा आपको देखने को मिल रहा है? क्या बच्चे जागरूक हैं? बच्चों के पेरेंट्स बच्चों को लेकर पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल कंचन, देखिए इस वक्त मैं खड़ा हूं गुरुग्राम के राजकीय वरिष्ठ कन्या विश्व महाविद्यालय में,
जहां पर वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है। और मैं आपको दिखाता हूं कि ये एक वैक्सीनेशन रूम बनाया गया है और इससे पहले एक रजिस्ट्रेशन रूम भी बनाया गया है, जहां पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है बच्चों का और उसके बाद उनको यहाँ पर वैक्सीन के लिए आगे भेजा जा रहा है। और यहाँ जो इस रूम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बच्चों को वैक्सीन के बाद रेस्ट कराया जाता है आधा घंटा, कि बच्चों को किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है या कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है वैक्सीन से। ये देखिए यहाँ पर ये वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, बच्चों को बारी बारी से यहाँ पर बुलाया जा रहा है और बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। तो बड़ा सुचारू रूप से यहाँ पर काम किया जा रहा है और जो स्कूल का स्टाफ है वो लगातार बच्चों के साथ जुटा हुआ है कि किसी तरह की अव्यवस्था ना हो और बच्चे कंफर्टेबल रूप से वैक्सीन लगवा सकें। बिल्कुल प्रवीण, यहाँ पर अगर देखा जाए जिस तरीके से अभी आप स्कूल में मौजूद हैं, यहाँ पर इसी के साथ साथ अगर बात करें तो कई अन्य सेंटर्स भी बनाए गए होंगे। यहाँ पर कितने सेंटर्स बनाए गए हैं गुरुग्राम में? देखिए, गुरुग्राम में आज जो बच्चों का वैक्सीन लगना है वो 77 केंद्र जिसके लिए बनाए गए हैं, जिनमें से 39 सेंटर स्कूलों में बनाए गए और 10 जो निजी अस्पताल हैं उनमें बनाए गए और बाकी जो सरकारी पीएचसी है उनमें भी बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए अलग से डेस्क लगाया गया है। और जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो आज लक्ष्य रखा गया है वो 7700 वैक्सीन लगाने का रखा गया है। लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे हैं तो स्कूल प्रशासन की ओर से कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक बच्चों को वैक्सीनेटेड किया जा सके, क्योंकि जिस तरह से एक तरह से तीसरी लहर की दस्तक दिखाई दे रही है उससे बच्चों को बचाने के लिए स्कूल की ओर से सभी बच्चों को लगभग बुलाया गया और स्वास्थ्य विभाग की इसके लिए तैयार है और जो वैक्सीन है वो और मंगा ली गई है ताकि सभी बच्चों को आज वैक्सीनेटेड किया जा सके। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे संवाददाता यहाँ से चंडीगढ़ से बने हुए हैं रवि चंदेल, उनसे भी जान लेते हैं किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है। रवि, किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है? आज से 15 से 18 साल तक के किशोरों का टीकाकरण शुरू हो रहा है। बच्चों में कितनी जागरूकता देखी जा रही है, पेरेंट्स में कितनी जागरूकता देखी जा रही है? जी बिल्कुल, आज से जो है वो 15 से 18 साल के आयु वर्ग के बच्चों को जो है वो कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसको लेकर पुख्ता प्रबंध जो है वो किए गए हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से कल जो बैठक हुई थी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ वर्चुअल मीटिंग हुई थी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की, उस दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए समूचे प्रदेश के अंदर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। उन्होंने साथ ही कहा था कि इसके अलावा जिस तरीके की जो सेकंड वेव ऑनवर्ड्स जो स्थिति उत्पन्न हुई थी उसके बाद से सबक लेते हुए पीएसए, ऑक्सीजन प्लांट्स और साथ ही साथ वेंटिलेटर्स की भी पुख्ता व्यवस्था जो है वो की गई है। और इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर मौजूदा समय के अंदर जो है 15,40,000 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चे हैं जिन्हें आज से जो है वो वैक्सीनेशन लगनी शुरू होगी और इन बच्चों को वो वैक्सीन ही लगाई जाएगी। ये बार बार जो है स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि बच्चों को जो है वो वैक्सीन ही लगाई जाएगी, इसके अलावा कोविशील्ड जो है वो वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। जी कंचन। रवि, कितने यहाँ पर टीकाकरण केंद्र कितने बनाए गए हैं? क्योंकि जिस तरह से अगर देखा जाए तो लगातार आज से बड़ी तेजी के साथ ये काम सरकार को निपटाना है, क्योंकि एक तरफ कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं रवि, और वहीं दूसरी तरफ बात करें ओमिक्रॉन की तो उसके भी केसेस बढ़ रहे हैं। सरकार को जितना जल्दी हो सके इस काम को निपटाना भी है। कितने केंद्र बनाए गए हैं? लगभग 8 से 10 केंद्र जो है वो बनाए गए हैं जिनमें बच्चों को जो है वो वैक्सीनेशन दी जाएगी। इसके अलावा जिस तरह उनकी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की जा रही है, उनकी बाकायदा जो है रजिस्ट्रेशन को लेकर पहले से ही कोविन वेबसाइट के ऊपर जो है रजिस्टर किया गया था, उसके बाद उन्हें सुचारू रूप से जो है वो अब कोवैक्सीन जो है वो लगना शुरू हो चुकी है। तो उसको लेकर तमाम तरह के बंदोबस्त किए गए हैं। बाकायदा एक अलग से रूम जो है अलॉट किया गया है, रेस्ट रूम बनाया गया है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के बाद जब बच्चों को अंदर लाया जाता है तो उन्हें रेस्ट रूम में लेके जाया जाता है, उसके बाद उन्हें दी जाती है, उसका दोबारा उन्हें रेस्ट रूम भेजा जाता है ताकि देखा जाएगा कि अगर किसी तरह के कोई इन्फेक्शन अगर बच्चों में देखने को मिलता है तो तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, प्रवीण जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से प्रवीण जी अगर देखा जाए तो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, फिर चाहे बात कोरोना की कर ले या फिर ओमिक्रॉन की, दोनों ओर से खतरा बिल्कुल बना हुआ है और ऐसे में छोटे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरा है। सरकार को बेहद जल्द इस काम को निपटाना होगा प्रवीण, क्योंकि लगातार जिस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं इससे लोगों को बेहद जरूरत है कि वैक्सीनेट कर दिया जाए, फिर चाहे बच्चे हो या फिर बुजुर्ग हो। जी बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग की लगातार कोशिश है कि कोई भी व्यक्ति बिना वैक्सीनेशन के ना रह पाए और इससे पहले भी जब वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा था तो गुरुग्राम 100% वैक्सीनेटेड लोगों का शहर है। हालांकि जो कुछ लोग रजिस्टर्ड नहीं है गुरुग्राम में वो बाकी बचते हैं, उनका वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। और आज जिस तरह से एक बच्चों के वैक्सीनेशन को लेके एक बहुत बड़ा ड्राइव चलाया जा रहा है, पूरे गुरुग्राम में
77 सेंटर बनाए गए हैं और स्कूलों में 39 सेंटर बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश है कि बच्चे या बुजुर्ग कोई भी वैक्सीन से वंचित ना रह जाए, क्योंकि वैक्सीन और मास्क और 2 गज की दूरी ही इस बीमारी से बचने का एक उपाय है। और जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं लगातार खतरा बढ़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे स्कूल में बच्चों में भी उत्साह है वैक्सीन को लेकर। हम आपकी बच्चों से भी बात कराते हैं कि वैक्सीन को लेकर वो क्या सोचते हैं। बेटा, वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, डर तो नहीं लग रहा? नहीं। देखिए, बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं और उनके कोई डर नहीं है, बहुत खुशी के साथ वैक्सीन लगवा रहे हैं और अपने घर वालों की रजामंदी के साथ वैक्सीन लगवा रहे हैं। जी कंचन। बिल्कुल प्रवीण, एक बड़ा अहम सवाल, जिस तरह से गुरुग्राम की बात हो रही है, हमने नए साल का नजारा यहाँ पर देखा, तस्वीरें जो सामने आई थी उस तस्वीरों में देखा गया कि लोग जो हैं वो काफी लापरवाह हैं। लगातार जिस तरह से प्रवीण केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों को भी बेहद जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि आप वैक्सीन तो लगवा रहे हैं लेकिन वैक्सीन के साथ साथ जो प्रिकॉशन है वो भी आपको लेना होगा। जब आप फील्ड पर उतरते हैं तो किस तरीके का नजारा आपको देखने को मिलता है? क्या लोगों के चेहरे पर आपको मास्क हमेशा देखने को मिलता है? किस तरीके का एक्सपीरियंस है आपका? लेकिन जब देखिए, जब हम फील्ड में गए थे, हम कल पूरा दिन लगभग हम सदर बाजार में रहे थे, क्योंकि कल से नए कोविड के नियम लागू किए गए थे सरकार की ओर से। तो वहां पर कल भी जो है लोग लापरवाह कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे थे मास्क को लेकर और जो सामाजिक दूरी है उसको लेकर। हमने लगातार वहां से तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और ना ही लोगों के चेहरे पे मास्क है, और जिनके चेहरे पे मास्क है भी वो उसको नीचे करके रखते हैं और सामने यदि कोई पुलिसकर्मी आता है या कहीं नाके से वो गुजरते हैं तो ही वो मास्क को ऊपर करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जागरूकता की कमी दिखाई देती है लोगों में, और लोगों को जागरूक होना होगा और साथ साथ जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पूरी तरह से पालन करना होगा, क्योंकि जिस तरह से गुरुग्राम में लगातार केसों में बढ़ोतरी हो रही है, हर दिन लगभग 100 केसों की बढ़ोतरी हो रही है। कल की अगर हम बात करें तो 358 नए मरीज शामिल हुए हैं, तो ये आंकड़ा आज और बढ़ सकता है। बिल्कुल प्रवीण, क्योंकि जिस तरह से प्रवीण तस्वीरें हम सामने देखते हैं, बिल्कुल सही आपने कहा कि कई बार क्या होता है, लोगों के चेहरे पर मास्क तो होता है लेकिन मास्क जो होता है वो नीचे होता है थोड़ा सा, और जैसे ही पुलिस वाले आते हैं या फिर कोई उन्हें जागरूक करने आता है तो वो मास्क ऊपर हो जाता है। लोगों को समझना होगा कि आपकी सेफ्टी के लिए है, आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी सेफ्टी के लिए है। रवि, आपके पास आना चाहूंगी, जब आप फील्ड पर उतरते हैं तो किस तरीके का नजारा आपको देखने को मिलता है? क्या लोग आज भी कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर यहाँ सतर्क नजर आ रहे हैं, या फिर सिर्फ एक दिखावट की दुनिया में लोग जी रहे हैं कि पुलिस आ गई है सामने या कोई जागरूक करने के लिए आ गया है तो आपने मास्क ऊपर कर लिया, और जब आप वैसे बाजारों में घूम रहे हैं तो आपके चेहरे पर मास्क नहीं है? क्योंकि कई लोग हमने ऐसे देखे हैं। रवि जी बिल्कुल कंचन, जिस तरीके से ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो खतरा जो है वो लगातार जो है बढ़ता जा रहा है, जिसके मद्देनजर जो है वो हरियाणा सरकार द्वारा तमाम तरह के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। सांकेतिक लॉकडाउन भी एक तरह से कहा जा सकता है कि सांकेतिक लॉकडाउन भी लगाया गया है ग्रुप ए कैटेगरी, ग्रुप बी कैटेगरी में। लेकिन अभी तक जब बाजारों में उतरते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो जिस तरीके से जो लोगों का जो प्रिकॉशनरी जो रहनी चाहिए वो प्रिकॉशंस वो बिल्कुल भी नहीं बरत रहे लोग। आमूमन जो है जिस तरीके से बेबाकी से जो है वो कॉम्प्लेक्सेस में जा रहे हैं, साथ ही साथ सब्जी मंडियों में जा रहे हैं, बाकी अपने संस्थानों में, चाहे हम सरकारी संस्थानों की बात करें या गैर सरकारी संस्थानों की बात करें, बहुत कम मात्रा में जो है लोग कंप्लीट प्रिकॉशंस जो है वो ले रहे हैं। अमूमन लोग जो है जब कोई पुलिस वाला दिख जाए उसी वक्त जो है वो मास्क जो है वो उसको पहनते हैं। अदरवाइज मास्क पहनना जो है वो एक तरह से बहुत ढिलाई जो बरती जा रही है जनता द्वारा, ये कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ सकती है आगामी दिनों से, जिस तरीके से ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो उसका खतरा लगातार मंडराता रहा है। जी बिल्कुल। प्रवीण, आपके पास आना चाहूंगी, जैसे स्कूल में इस वक्त आप वहां पर मौजूद है, क्या सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल वहां पर रखा जा रहा है? क्योंकि टीका लगाने के साथ साथ बेहद जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए, कोविड नियमों का पालन करवाते हुए ही वैक्सीन दी जाए। जी बिल्कुल कंचन, देखिए यहाँ पर स्कूल में जब हम सुबह पहुंचे तो एक सबसे अच्छी जो हमें बात दिखाई दी कि स्कूल का स्टाफ लगातार बच्चों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए ही कोविड की तैयारियां कर रहा था वैक्सीन लगवाने की। और जैसा कि हमने अभी तस्वीरों में भी दिखाया आपको कि बच्चे जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं वो पूरी तरह से एक दूसरे से दूरी बनाए हुए हैं और सभी बच्चे मास्क पहने हुए हैं, क्योंकि स्कूल में जब स्कूल की ओर से बच्चों को मैसेज दिया गया था तो साफ तौर पर बताया गया था कि आप सामाजिक दूरी बना के रखें और मास्क लेकर ही आप स्कूल के अंदर प्रवेश करेंगे। तो यहाँ एक बात अच्छी दिखाई देती है कि जहाँ जो बड़े लोग हैं वो उनमें जागरूकता की कमी है, लेकिन बच्चे पूर्ण रूप से जागरूक दिखाई दे। देखिए अभी लाइन जो जा रही है उसमें पूरी तरह से दूरी, उचित दूरी बनाकर बच्चे जो हैं अपने नंबर के लिए जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि कम से कम बच्चे तो जागरूक हैं। और दूसरी लाइन में यहाँ आपको दिखाऊं कि ये बच्चे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं
और एक दूसरे से दूरी बनाकर खड़े हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि बच्चे जागरूक हैं और स्कूल का स्टाफ जो है लगातार कोशिश कर रहा है कि बच्चे जो हैं कोविड नियमों के प्रति पूरी तरह से जागरूक हों और अपने परिवार वालों को भी जागरूक कर पाएं। चलिए प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि, आपका भी बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। हालांकि अब आप लोगों को नजर बनाए रखनी है कि किस तरीके से सेंटर्स पर बच्चे पहुंच रहे हैं, क्या बच्चों में जागरूकता है, उनके पेरेंट्स में जागरूकता है, या फिर बच्चों को भी उनके पेरेंट्स डराकर घर में बिठा रहे। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब टीका लगना शुरू हुआ तो हमने यही चीज सबसे ज्यादा नोट की कि पहली डोज लेने के बाद लोग दूसरी डोज लगवाने में बेहद डर रहे थे। इसलिए बेहद जरूरी है, और हर खबर लगातार आपसे अपील कर रहा है कि अब 15 से 18 साल तक के किशोरों का टीकाकरण हो रहा है। इसलिए बेहद जरूरी है कि आप अपने बच्चों को सेंटर्स पर लेकर जाएं और ये टीका उन्हें जरूर लगवाएं। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।